प्राचीन भारत का समय था। घने जंगलों से घिरा एक शांत प्रदेश, जहां सुबह की हवा भी जैसे ध्यान में डूबी रहती थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती को स्पर्श कर रही थीं। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें थीं, लेकिन उस शांति के भीतर भी जीवन की पीड़ा छिपी हुई थी। उसी जंगल के मार्ग से होकर भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके कदम धीमे थे, चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में असीम करुणा। वे कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं थे, क्योंकि बुद्ध जानते थे, जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति दे सकता है। चलते चलते वे एक खुले स्थान पर पहुंचे। वहां एक सुंदर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। नीले और हरे रंग के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसका नृत्य इतना मोहक था कि शिष्य ठिठक गए। एक शिष्य बोला, भगवान, कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि केवल सुंदरता पर नहीं रुकी। उन्होंने ध्यान से देखा। मोर नृत्य तो कर रहा था, पर उसकी चाल में एक अजीब सी असहजता थी। कभी कभी वह रुकता, फिर स्वयं को संभालकर दोबारा नाचने लगता। बुद्ध समझ गए, यह केवल नृत्य नहीं है, यह पीड़ा को छिपाने का प्रयास है। वे धीरे धीरे मोर के पास गए। मोर पहले थोड़ा घबराया, पर बुद्ध के चेहरे की करुणा देखकर शांत हो गया। उसने भागने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध झुके और देखा। मोर की एक टांग में एक नुकीला कांटा गहराई से चुभा हुआ था। वही कांटा उसके दर्द का कारण था। बुद्ध ने अत्यंत कोमलता से उस कांटे को निकाला। मोर ने हल्की सी आवाज की, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, बल्कि सुकून था। शिष्य यह सब चुपचाप देख रहे थे। एक शिष्य ने साहस कर पूछा, भगवान, इतना सुंदर प्राणी भी दुख में क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उत्तर से पहले की मौन भाषा थी। उन्होंने कहा, सुंदरता दुख से मुक्ति की गारंटी नहीं है। यह मोर दर्द में भी नृत्य कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने जीवन के दुख को मुस्कान, धन या दिखावे के पीछे छिपा लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक हम अपने दुख को पहचानते नहीं, तब तक हम उसे दूर भी नहीं कर सकते। कुछ क्षणों का मौन छा गया। जंगल की शांति और गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद मोर फिर से नाचने लगा, लेकिन इस बार उसके नृत्य में दर्द नहीं था। अब वह मुक्त था। उसके पंख और भी अधिक चमक रहे थे। शिष्य यह परिवर्तन देखकर चकित थे। बुद्ध बोले, देखो, दुख को दबाने से नहीं, दुख को समझने से शांति मिलती है। मोर ने नृत्य समाप्त किया और खुले आसमान में आजाद उड़ गया और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन अब यह शांति और भी गहरी थी। कहानी की सीख, सुंदर दिखना, सुखी होना नहीं होता। दुख को छिपाना नहीं, समझना जरूरी है।